सबसे पहले आप सब लोगों का दिल्ली में स्वागत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ही आना था लखनऊ आप लोगों से मिलने के लिए, लेकिन इस वक्त दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही उठा पटक कर रखी है मोदी जी ने तो उसकी वजह से मुझे दिल्ली में रुकना पड़ा। लेकिन आप लोग इतनी दूर दूर से चल के आए आज मुझसे मिलने के लिए, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस शानदार जीत की। मैं समझ सकता हूँ, यूपी तो एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे आप लोगों ने बीजेपी को, सपा को, इनको सब पार्टियों को हराया और खूब मेहनत की। इतने मुश्किल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति में पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। अभी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बिजली फ्री देंगे हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे तो वो भी कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे। हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे, वो भी कहते हैं महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे। तो पूरे देश के अंदर अब तो बीजेपी वालों ने भी कहना चालू कर दिया है, तो पूरे देश के अंदर राजनीति का हमने मशवरा बदला है। हम लोगों ने, ये लोग कहते हैं, हमने दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में अद्भुत काम हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दवाइयाँ फ्री कर दी, सबका इलाज फ्री कर दिया, शिक्षा का स्तर बेहतर किया, सरकारी स्कूल सुधार दिए, सरकारी अस्पताल सुधार दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए बहुत सारे। तो पहले राजनीति में वोट जब मांगने जाते थे तो कहते थे मैं ब्राह्मण हूँ, सारे ब्राह्मण मेरे को वोट दो। मैं इस जाति का हूँ, सारी इस जाति के मेरे को वोट दो। मैं एससी हूँ, सारे एससी मेरे को। जाति के नाम पे मांगते थे, हिंदू मुसलमान के नाम पे मांगते थे। कई लोग हमसे पूछते हैं भाई आपका वोट बैंक कौन सा है, तो हमें भी नहीं समझ आता हमारा वोट। जो भी इस देश की तरक्की चाहता है, जो भी व्यक्ति इस मुल्क की तरक्की चाहता है, वो हमारा वोट बैंक है। जो भी चाहता है, 70-75 साल हो गए, हमने दिल्ली में 5 साल में स्कूल ठीक कर दिए, हमने दिल्ली में 5 साल में अस्पताल ठीक कर दिए। तो 75 साल हो गए, 75 साल में ये भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इनकी नीयत भी खराब थी, इनको करना भी नहीं आता, इनका मन भी नहीं है करने का। तो इसी चीज के ऊपर अपने को पकड़ के रखना है। जो जनता हमें पसंद कर रही है वो इसी बात पे पसंद कर रही है कि ये अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली की जो कहते हैं ना, अच्छा काम जो होता है उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, तो दिल्ली के काम की खुशबू चारों तरफ फैली है। अब वो दिल्ली के कामों की खुशबू पंजाब तक गई तो पंजाब में सरकार बन गई है। पंजाब के कामों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है तो और जगह जगह बनेगी। उत्तर प्रदेश के ये जो नतीजे आए, 100-125 लोग आप जीते, इतने सारे चेयरमैन हमारे सामने बैठे हैं, ये लोग जो जीते, ये एक इंडिकेट करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोग अब तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश में लोग चाहते हैं कि वहाँ भी अच्छी सरकार आए, उनकी तरक्की करे अच्छी उत्तर प्रदेश के अंदर भी। तो लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि संगठन तैयार हो। संगठन जो अभी इन भाई साहब ने कहा कि सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो अभी थोड़ा लैकिंग है। अगर हम संगठन बना लिया, हमारे अब जो नए संगठन मंत्री बने हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी, वो बड़ा शानदार संगठन बनाते हैं। जो चुनाव लड़ने, हम बताओ, गुजरात के अंदर हम गए, पहला चुनाव था हमारा, जब पिछली साल अप्रैल या मई में हम एंटर किए थे। पंजाब का चुनाव लड़ने के बाद अप्रैल या मई में एंटर किए थे, और तब हमारा 1% से भी कम वोट था गुजरात में, और दिसंबर में हमारा 14% वोट आया। तो 14% वोट इनके मोदी और अमित शाह के गढ़ में 14% वोट जाके लाना कोई कम बात नहीं है, बड़ी बात है। तो वो भी आएंगे आप लोगों के बीच में, लेकिन वो बड़े सख्त हैं। जब वो आएंगे तो वो काम बहुत कराते हैं, बड़ा टाइट सिस्टम होता है उनका संगठन बनाने का।
तो उनके साथ मिलके संगठन बनाएंगे। हर गांव के अंदर, हर बूथ पे हम 10-10 लोगों की कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी काम करती है, मतलब कागजों की कमेटी नहीं होती। वो संगठन पूरा अगर बन गया अपना, तो कोई माइका लाल अपने को उत्तर प्रदेश में रोक नहीं सकता। जितने लोग आप जीते हैं, आप सब लोगों पे ज्यादा जिम्मेदारी है हमें आगे जिताने की। जैसे दिल्ली के लोगों ने हमें दिल्ली में वोट देके पहली बार जिताया, 28 सीट आई थी, लेकिन वो 49 दिन की सरकार एक ऐसा अजूबा थी। वो लोग नायक फिल्म की तरह लोग देखते हैं उस 49 दिन की सरकार को, कि उस एक 49 दिन की सरकार ने असीम संभावनाएं पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए खोल दी। वो 49 दिन की सरकार आई और उसके बाद तो फिर बस 67 सीटें, फिर 62 सीटें हम अपने काम के दम पे लेके आए। ऐसे ही आप लोग हैं, आप लोगों के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मौका दिया है अपने अपने क्षेत्र के अंदर। जैसे अब सभी चेयरमैन बता रहे थे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपना काम इतना अच्छा कर दोगे तो वो खुशबू चारों तरफ उत्तर प्रदेश में फैलेगी। एक चेयरमैन काम करेगा, आसपास के पूरे इलाके में, आसपास कई इलाकों में फैलेगा, यार वहां पे आम आदमी पार्टी का चेयरमैन है, वो बड़ा अच्छा। एक सभासद अच्छा काम करेगा कि वहां पे उनका सभासद है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, उसने स्कूल ठीक कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो अब आप लोगों के जरिए एंट्री मिलेगी हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है और मैं आऊंगा पक्का। मैंने इनको भी बोल दिया कि अगला उत्तर प्रदेश का चुनाव हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। भ्रष्टाचार का एक ही का, भ्रष्टाचार का एक ही का। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और आपका शुक्रिया। आप प्रसाद लेके आए हैं, आ जाइए स्टेज पे।